झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने आज मेदिनीनगर में प्रेस बयान जारी कर न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस व मालगाड़ी के बीच हुई भीषण टक्कर में लगभग 15 व्यक्तियों की मौत व 30 से ज्यादा घायल होने का दुख प्रकट करते हुए कहा कि देशवासियों को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाते दिखाते पीएम मोदी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे को मौत की गारंटी वाला ट्रेन बना दिया है, जो गंभीर चिंता का विषय है। जारी बयान में उन्होंने कहा कि ट्रेन दुर्घटनाओं से बचने के लिए 4 जून 2022 से एंटी कोलिजन डिवाइस का ढिढोरा पीटने वाले कॉरपोरेट के गुलाम व रेल दुर्घटनाओं को लेकर बहरे भोथर थेथर व बेशर्मी हो चुके मोदी 3.0 सरकार में भी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है। इस मामले में चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो अथवा कई भीषण रेल दुर्घटनाओं के वाहक रहे रेल मंत्री श्री वैष्णव हो, इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में श्री वैष्णव जैसे विफल व्यक्ति को फिर से रेल मंत्री बनाकर पीएम मोदी ने अदूरदर्शिता व रेलवे के निजीकरण के प्रतिबद्धता का परिचय दिया है, जो चिंतनीय है। भारतीय रेलवे में टक्कर रोधी सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता, रेलवे ट्रैक सिग्नल, लोको पायलट समेत अन्य जरूरी कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं होना से ऐसी भयावह दुर्घटना प्रतिवर्ष सैकड़ों लोगों को जान लेती रही है, जिनकी मौत पर चंद मुआवजा राशि बांटकर पीएम और रेल मंत्री अपनी जवाबदेही से मुक्ति नहीं हो सकते। निश्चित रूप से उक्त दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को अपने पद से शीघ्र इस्तीफा दे देना चाहिए था। साथ ही इन पर हत्या का मुकदमा भी चलना चाहिए था। बयान के अंत में उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे को पीएम मोदी द्वारा अडानी अंबानी के हाथों बेचने के प्रयास की कड़ी से ऐसी रेल दुर्घटनाएं जानबूझकर होने दी जा रही है। विशेष रेलवे बजट को तिरोहित कर आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति अब समाप्त होनी चाहिए। भारतीय ट्रेनों के शौचालय तक में भेड़ बकरियों की तरह यात्रा करने को मजबूर यात्रियों की सुविधाओं को बहाल करने के बदले मौत के मुंह में डालने वाले मोदी और अश्विनी वैष्णव का बहिष्कार होना चाहिए। आप पूरा रिपोर्ट देखिए। Why anti-collision device is pending till now in Indian Railway? I want to ask with Honorable Railway Minister, Mr. Ashwini Vaishnav. He must also respond it. And Honorable Prime Minister should also रिस्पॉन्ड इन दिस रिगार्ड। जिस तरीके से जलपाईगुड़ी रेल हादसे के बाद 10 से 15 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई और 30 लोग घायल हुए, हम सभी मृतकों घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं एवं नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग करते हैं। जिस तरीके से भारतीय रेलवे को अडानी अंबानी को सौंपने की प्रवृत्ति वर्तमान सरकार के अंदर पिछले कार्यकाल से दिखाई पड़ रही है, हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और रेलवे सुरक्षा मानक, खासकर एंटी कोलिजन डिवाइस, जिसके बारे में पूर्व में काफ़ी हो हल्ला माननीय रेल मंत्री जी ने मचाया था, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारा मानना है कि सिर्फ मृतकों को, घायलों को मुआवजा दे देने से काम चलने वाला नहीं है। अपनी नैतिक जवाबदेही स्वीकार करते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के ऊपर मेरे हिसाब से हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो इंडियन रेलवे है, आज भीषण असुरक्षा मानकों से गुजर रहा है। चाहे रेलवे कर्मचारियों की लंबित हम नियुक्तियों की बात कर लें, लोको पायलट की हम बात कर लें, उनकी भी नियुक्तियां लंबे समय से लटकी हुई है। रेलवे ट्रैक की जो स्थिति है, सिग्नल्स की जो स्थिति है, इस मामले में
सरकार जानबूझकर मामले को लटका करके दुर्घटना होने देना चाहती है ताकि इसका सारा दोष सरकारी सिस्टम पर डाल करके रेलवे को निजी हाथों में बेचा जा सके। हम माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम रेलवे मिनिस्ट्री के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क की सुरक्षा प्रणाली के बारे में नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है और आने वाले दिनों में आम बजट के साथ रेल बजट प्रस्तुत नहीं करके रेलवे का स्पेशल बजट प्रस्तुत करने की दिशा में भी सोचना चाहिए। तभी विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क सुरक्षित और संरक्षित हो सकता है। धन्यवाद।